Hello students, good afternoon to all. सॉरी फॉर फर्स्ट वीडियो बिकॉज फर्स्ट वीडियो के जो ऊपर था वो उसमें ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टैग लगा रह गया था. सॉरी फॉर डैट. एंड इन प्रीवियस वीडियो we study about the chemical reaction and equation. Also we discuss some equations, some characteristics of equation, and also about the balanced chemical equation. Balanced chemical equation are what in which the number of atoms on both side of reaction in left hand side and right hand side are equal. That will be known as balanced chemical equation. So today, so now we will discuss about the unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation. वैसे आपको नाम से ही पता चल गया होगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑन द बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन रिएक्शन आर नॉट इक्वल. जिसमें क्या है, दोनों साइड पे जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के डेट आर नॉट इक्वल, वो क्या होगी हमारी अनबैलेंस्ड. सो हमें जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस दी होती है हमें उनको बैलेंस करना होता है. दैट विल बी नेसेसरी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ही आंसर आपको ज़रूरी है पता करना कि क्यों हम जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस क्यों करते हैं, वाई. ये ध्यान रखना, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जैसे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है ना, वो क्या कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. कि एनर्जी है जो किसी भी प्रोसेस में ना तो वो क्रिएट की जा सकती है ना फिर डिस्ट्रॉय की जाती है, बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. पर वो एक फॉर्म से दूसरी में चेंज हो सकती है. जैसे केमिकल पोटेंशियल में होगी, पोटेंशियल केमिकल में होगी, या फिर हीट की फॉर्म में होगी. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि कभी भी एनर्जी ख़त्म नहीं होती, ना डिस्ट्रॉय होती है ना ही वो प्रोड्यूस होती है. ओनली ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. सिमिलरली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमारे यूनिवर्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये जो एग्री करता है. इसमें क्या होता है, मैटर या फिर मास कैन नाइदर बी क्रिएटर नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. सिमिलरली एनर्जी की तरह ही जो मास है किसी भी सब्सटेंस का, ना ही वो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. पर हम कई बार देखते हैं कि मास है वो रिड्यूस हो गया ना या फिर बढ़ गया. वो एक्चुअली में ना एक और क्राइटेरिया है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी दो अलग अलग है ना, इन दोनों को इकट्ठा मिला के आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ. एक लॉ ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस. उस केस में क्या होता है कि मास और एनर्जी दोनों ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास. तो कई हमने देखा होगा कई जगह पे मास कम हो जाता है, रिड्यूस. एक्चुअली में वो ख़त्म नहीं होता, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एनर्जी. बट जो टोटल मास है सिस्टम का दैट विल बी कंजर्व. इसीलिए हमें जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उनको बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है. ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट स्टेट दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन. क्लियर. सो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. जैसे हमने कहा था कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म अ वाटर. यही बोला था ना हमने. जो देखो हाइड्रोजन गैस है ये हमेशा H2 गैसेज है जो वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होती है. H2O2 N2 ऐसे होते हैं, ये चीज़ याद रखना हमेशा. H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस चेंज होके बनाती हैं ये क्या, चेंज होके बना देती है H2O वाटर बना देती है. H2 हाइड्रोजन गैस, ये 2 क्यों लगाया, गैस की फॉर्म में होती हैं ये गैसेस हमेशा ट्वाइस डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है. H2O2 N2 नाइट्रोजन ऐसे सम अदर्स S2 सल्फर. ठीक है. तो H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस चेंजेड इनटू H2O वाटर बना दिया. तो अब देखो ये बैलेंस है. अगर हम इसमें देखा जाए कितने इसमें, पहली बात तो कितने एटम्स हैं, 2 हैं. एक H की बात की जा रही है, एक O है ना, H और O की बात ही की जा रही है और तो कोई है नहीं इसके अलावा. अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें और राइट हैंड साइड में देखें, ठीक है, तो H के लेफ्ट हैंड साइड में मोलिक्यूल्स देखने हैं कितने एटम्स हैं. H के आगे कोई नंबर है नहीं यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे 2 है. तो H के कितने एटम्स हो गए, इधर क्या है लेफ्ट साइड में 2 हो गए. क्लियर. राइट साइड में देखो, यहाँ पे इनके आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो 2 है H के नीचे, तो H के कितने एटम्स हो गए, 2 हो गए. ठीक है.
तो ये क्या हो गया, ये तो H तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर है नहीं, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 2 एटम्स हो गए। क्लियर। ऑक्सीजन की राइट में बात करें तो आगे कोई नंबर है नहीं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के नीचे भी कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, ओनली 1। कितने एटम्स हैं, ओनली 1। तो देखो हाइड्रोजन तो बोथ साइड पे इक्वल हो गए, बट ऑक्सीजन आर नॉट इक्वल। सो दिस व्हेन द atoms on the left hand side and right hand side are not equal, that will be known as unbalanced chemical equation. So which type of equation this have, unbalanced chemical equation। ये इसकी एक एग्जांपल होगी unbalanced chemical equation की। क्लियर। सो हमें ये पता चल गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस क्या है। पर हमें जो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली हमें ये जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, नेसेसरी है। अब देखो मैं आपको मेथड बताऊंगी, मेथड which convert the unbalanced chemical equation to balanced chemical equation। क्लियर। तो ये ध्यान से सुनना, ये मैं आपको फिर बाद में एग्जांपल्स दूंगी, फिर आप खुद से इनको बैलेंस करके देखना। दोबारा से वही उतार लेते हैं, क्या थी, H2 + O2 चेंजेस इनटू H2O, यही थी ना। तो देखो अब इस मेथड में हमने अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना है। तो दोबारा से अगर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो 2 है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है ना। देखो जितनी साइड कम हो ना एटम्स, जितने भी कम हो, ठीक है, जैसे 1 कम है तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे। तो देखो कैसे करवाना है नीचे वो मैं बताती हूँ आपको, ये समझ, नीचे देखो कैसे करना है। अब देखो ये आ गया, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना, इधर भी 2 है, ये बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 1 है। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई करवानी होती है, ये चीज़ भी याद रखनी है, ये जो मल्टीप्लाई आपने करवानी होती है 2 से 3 से जितने से भी, जितने हमको चाहिए, वो हमेशा जो नंबर लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो हमेशा आगे लिखना है। जैसे ऑक्सीजन हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए ना, तो 2 से आगे मल्टीप्लाई होगी, ऐसे नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे नहीं करवा सकते, हमेशा जिससे मल्टीप्लाई करवानी है वो चीज़ आगे लिखनी है, वो चीज़ कहाँ पे लिखनी है, आगे। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया आगे, तो अब अगर हम देखें 2 यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 1 है, 2 × 1 ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, है ना, 2 हो गए। अब अगर हम दोबारा से इसको लिखे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्लियर। तो अब देखो हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के को, इसमें क्या हुआ, जब हमने ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए जब मल्टीप्लाई करवाया, उससे हाइड्रोजन की रेशो भी तो चेंज होगी। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन की भी रेशो है जो अनबैलेंस होगी। 2 यहाँ पे है नीचे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, हाइड्रोजन कितने बन गए, 4 बन गए, हाइड्रोजन 4 बन गए ना। अब ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे 2 है लेफ्ट में, ऑक्सीजन राइट में भी कितने हैं, 1 को 2 से किया 2, ऑक्सीजन सही हो गए, बट हाइड्रोजन की जो रेशो थी वो क्या है, डिस्टर्ब होगी। तो अब जब तक हम बैलेंस नहीं करते तब तक चलते जाओ, करवाते जाओ मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई है ये ज़रूरी नहीं राइट साइड में, जिधर भी कम हो उधर करवा दो। अब देखो पहले तो हमारे राइट साइड में कम थे तो हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई करवाया, ये देखो यहाँ पे हमारे राइट साइड में कम थे, जो हमारे मॉलिक्यूल से इधर कम थे राइट साइड में, पर इधर हमारा क्या है, अब लेफ़्ट साइड में मॉलिक्यूल्स कम है ये। अब देखो अब मल्टीप्लाई किधर करवाएंगे, लेफ़्ट साइड में करवाएंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद H2 + O2 चेंजेस इनटू 2H2O बनी है ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये 2 2 जा कितने हो गए, 4 हो गए। तो डैट विल भी क्या हुआ। अब देखो अगर हम दोबारा से लिखें सारी रेशोज़ को, तो लेफ़्ट साइड पे ये हमारी राइट साइड, तो लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4, राइट साइड पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4, लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजन। सो हाँ अब देखिए आप हमारे हाइड्रोजन को अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हाइड्रोजन इधर भी 4 है, राइट में भी कितने हो गए, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे कितने हैं,
2, ऑक्सीजन यहाँ पे भी आगे 2 है ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। तो अब क्या हुआ, अब लेफ्ट और साइड राइट वाले दोनों एटम हाइड्रोजन के भी ऑक्सीजन के भी डेट आर द इक्वल। सो हम ये क्या होगी हमारी जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो हमारी नेट इक्वेशन क्या बन गई, 2H2 प्लस O2 चेंजेस इंटू 2H2O। ये हमारी क्या बनेगी, डैट विल बी अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बता रही हूँ जो आपकी बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, लेफ्ट कर लिया हमने, हाँ, Fe आयरन प्लस वाटर H2O चेंजेस इनटू Fe3O4। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ ये, ठीक है। ये हमें इस इक्वेशन दी हुई है सेकंड, ये आपकी बुक में भी गिवन है। अब देखो इसमें सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हम क्या पहले तो चेक करेंगे अनबैलेंस्ड है ये, ठीक है। पहले तो सिंपली कि कौन कौन से एटम्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट के एटम यूज़ हो रहे हैं। Fe यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, इसके अलावा तो कोई और हो नहीं रहा। तीन ही चीज़ें आ रही हैं पूरी इक्वेशन में हमारी, यस। तो तीन आ रही हैं, फर्स्ट वन इज़ आयरन Fe, सेकंड आ रहा है हमारा हाइड्रोजन, थर्ड आ रहा है हमारा ऑक्सीजन। तीन ही हमारे एटम्स हैं जो आ रहे, एलिमेंट्स के एटम है वो आ रहे हैं इसमें। अब अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में दोनों तरफ एटम्स लिख लेते हैं कितने कितने हैं। Fe पहले आयरन के अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे कितने हैं, इसके आगे भी नहीं है कुछ और ना नीचे है, तो मतलब कितने हैं, अकेला ही हुआ Fe। तो Fe का 1 है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखें Fe के कितने, आगे तो कुछ है नहीं इसके, पर Fe के नीचे क्या है यहाँ पे 3। सो 3 क्या है, राइट में Fe के कितने एटम्स हैं, 3 है। क्लियर हुआ। सेकंड हाइड्रोजन की बात आ गई। हाइड्रोजन देखें हम लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे आगे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो सिंपली 2 हैं। तो हाइड्रोजन कितने हो गए लेफ्ट साइड में 2। क्लियर। राइट साइड में हाइड्रोजन देखे तो यहाँ पे आगे तो कुछ है नहीं, हाइड्रोजन के 2 है ना सिंपली यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2। क्लियर। ये चीज़ आप ध्यान रखो, जब भी आप ना अनबैलेंस्ड को बैलेंस करते हो, जब आप किसी की भी मल्टीप्लाई करते हो तो हो सकता है कि दूसरे किसी और एटम की रेशो चेंज हो जाए, तो उसका टेंशन नहीं लेनी। अगर एक को बैलेंस करने से दूसरा चेंज हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम करते जाएंगे तो जो अपने आप ही वो क्या बैलेंस हो जाएगी सारी इक्वेशन। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, आगे कुछ है नहीं यहाँ पे, तो सिंपली 1 नहीं है, तो कितने हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 1। इधर ऑक्सीजन की मैं बात करूँ यहाँ पे आगे तो इसके कुछ है नहीं, सिंपली ओ के नीचे कितना है 4, तो 4 ही इसके क्या हो गए एटम्स हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो ये क्या इक्वल नहीं है, Fe इधर 1 है, उधर कितने आयरन 3 हैं, ये नो इक्वल नहीं है। हाइड्रोजन इक्वल है पर एक इक्वल होने से कुछ नहीं होता, सारे इक्वल होने ज़रूरी है बैलेंस्ड के लिए। ऑक्सीजन भी नहीं इक्वल है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो अब कैसे कर सकते हैं, दोबारा से लिखते हैं इक्वेशन, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। दोबारा से लिखती हूँ मैं, हमारी क्या थी, Fe प्लस H2O चेंजेस इनटू Fe3O4 प्लस H2। क्लियर हुआ ना। अब देखो सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं है और आयरन नहीं, दोनों ये बैलेंस नहीं है ना। देखो ऑक्सीजन और आयरन, अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे Fe के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 3 है ना। यहाँ पे कितने एटम्स हैं Fe के 3। यहाँ पे Fe के कितने एटम्स हैं 3 हैं, एक एक को बैलेंस करते जाओ। यहाँ पे Fe के कितने हैं 1, तो यहाँ पे 1 है, तो हम इस Fe को कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या आ जाएंगे, ये 3 Fe के इधर हो गए, 3 Fe के इधर है, तो ये बैलेंस हो जाएगी। सो हम सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे Fe को। मैंने क्या बताया था, हमेशा आगे मल्टीप्लाई करवाना है, जब भी है ना हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो आगे 3 से मल्टीप्लाई किया, Fe के क्या हो गए, बोथ साइड पे इक्वल हो गए, Fe की हमारी टेंशन खत्म होगी, है ना। Fe की क्या है, टेंशन खत्म होगी। अब इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑक्सीजन की, है ना, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी इक्वल थे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है ओनली 1 है, तो हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए ना। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन चाहिए 4, तो मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूँगी 4 से। अगर मैं यहाँ पे 4 से चलो नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ, इसको दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। दोबारा से अगर इसको उतारूँ, अब हमारे पास Fe तो हो गए,
3Fe बन गए थे प्लस H2O चेंजेस इनटू Fe3O4 प्लस H2। क्लियर। Fe तो कंप्लीट हो गए थे। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, O4 4 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, ओनली 1 है। तो हमें यहाँ पे 4 चाहिए ना, यहाँ पे 4, तो हम यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 से। देखो जब हमने 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो O का 1 इंटू 4 ऑक्सीजन के तो 4 कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन के तो 4 कंप्लीट हो गए। बट अब अगर हम रेशो लिखें तीनों की, FeH ऑक्सीजन, ठीक है, तो लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है। Fe इधर कितने हैं, 3, तो लेफ्ट में 3 हो गए, राइट में कितने हैं, 3, तो 3 हो गए। H देखो, H अगर मैं H की बात करूँ, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद H कितने हो गए, 2 नीचे था सब्सक्रिप्ट इसका, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, H कितने हो गए, 8, है ना। राइट साइड में H कितने हैं, ये तो उतने ही रहे, 2। क्लियर। ऑक्सीजन की बात करूँ, 4 से 1 को मल्टीप्लाई कराया, 4 ही इधर है, और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, ये भी कितने हैं, 4। क्लियर। देखो जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करवाया तो हमारी जो H है ये क्या होगी, ये डिस्टर्ब होगी, हाइड्रोजन की रेशो डिस्टर्ब होगी। तो अब हम इसको ठीक करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे कैसे। अब देखो अगर दोबारा से इसको इक्वेशन को उतारें तो क्या बनेगी, ये 3Fe प्लस 4H2O चेंजेस इंटू 3Fe3O4 प्लस O4, यहाँ पे 3 नहीं था, प्लस H2, प्लस क्या, H2। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हमारे, Fe बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन की गड़बड़ होगी, है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमें 2 है, यहाँ पे 8 करने हैं। तो देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हमारे 8 हैं, यहाँ पे हमारे 2 हैं। अगर मैं यहाँ से 4 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या होगा, हमारे 4 2 जा 8 ही यहाँ पे हो गए, तो क्या बन गई, हमारी बैलेंस होगी केमिकल इक्वेशन। अब अगर हम चेक करें यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको चेक करें दोबारा से, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब देखो ध्यान से, Fe कितने हैं, 3, राइट में भी कितने हैं, 3 3 3 हो गए। हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ पे भी 4 2 जा 8, हाइड्रोजन भी क्या हो गए, हमारे बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन को देखें, यहाँ पे 1 है, 4 इंटू 1 4, और राइट में भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 4 ही ऑक्सीजन है, तो 4 4 क्या हो गए हमारे, इक्वल। तो तीनों क्या आ गए, इक्वल। तो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने क्या इसको चेंज कर दिया। सो ऐसे हमने जो हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी उसको हमने बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आई होप यू डैट अंडरस्टैंड इट। थैंक्स। मैं आपको इस साथ के कुछ क्वेश्चंस है जो वो बाद में प्रोवाइड करूँगी, आपको एक ईमेल सेंड करूँगी, आप उसी से उनको क्या है पहले ओनली बैलेंस करके देखना इक्वेशंस को।